हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। आज टाइम टेबल के हिसाब से आज का पैटर्न है, आज है थर्सडे, तो आज मेरा तो फ्राइडे है। तो आज का मेरा जो टाइम टेबल है वो इंग्लिश का था। तो इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड दो होते हैं, लेकिन हालांकि अब हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में एक ही किताब में, एक ही बुक में इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड दे दिए हैं। तो हम पहले इंग्लिश फर्स्ट में जो 30% सिलेबस कटा है उसके बारे में बताएंगे, फिर और इंग्लिश ग्रामर का पहले शुरुआत करेंगे। जब इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो जाएगा तब इंग्लिश फर्स्ट हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में कटा है। सबसे पहले आप देखेंगे इंग्लिश सिलेबस डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये हमारा क्लास है। जो सिलेबस कटा है इंग्लिश फर्स्ट का, इंग्लिश ग्रामर में कोई चेंजिंग नहीं है, सब पढ़ना है इंग्लिश फर्स्ट में कटा है, जो कि मैं आप काफ़ी कलम लेके नोट कर सकते हैं। नहीं, ये मेरे प्ले लिस्ट में तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में कोई चेंज नहीं हुआ है। इंग्लिश फर्स्ट में एक होता है प्रोज, एक होता है पोएट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री रीडर, 3 होते हैं। तो प्रोज में 5वां चैप्टर टॉर्च बेरर्स किसके द्वारा लिखा गया है? बाई W.M. राइबरन। फिर 6 चैप्टर प्रोज में कटा है आवर इंडियन म्यूजिक, इसमें स्टोरीज एंड एंसीडोट्स बाई R. श्रीनिवासन। पोएट्री में 4था लेसन कटा है द नेशन बिल्डर, किसने लिखा है? बाई R.W. इमर्सन। फिर सप्लीमेंट्री रीडर में तीसरा है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, तो किसने लिखा है? बाई J.C. ऑनर। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, अगर जिसको लिखना हो ये लिख ले, जिसको लिखना हो लिख ले। ये इंग्लिश फर्स्ट का, इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश सेकंड दोनों में से केवल इंग्लिश फर्स्ट के प्रोज में से 2 चैप्टर, पोइट्री में से 1 चैप्टर और सप्लीमेंट्री रीडर में एक चैप्टर कटा हुआ है। ये जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते हुए कटा हुआ है। और सुनने में आया है न्यूज़ में कि क्लास 9 से लेकर 12 तक का 2 सितंबर या सितंबर महीने से हो सकता है कि विद्यालय खुल जाए। ये सुना है, अभी कोई मतलब उसमें श्योरिटी नहीं है, ऐसा सुनाई दे पड़ रहा है। तो इसको भी शायद आपकी ये हो सकती है। तो फिलहाल आप 2 मिनट का टाइम मैंने दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में कौन इस चैप्टर पूरा नहीं कटा है। इसमें ये प्रोज पूरा नहीं कटा है, प्रोज के 2 चैप्टर, पोएट्री के 1 चैप्टर कटा है और सप्लीमेंट्री रीडर के 1 चैप्टर ये कटा है। आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप में से नोट कर लिया होगा या सुन लिया होगा। तो आगे हम आज इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट में सिलेबस का एक बेहतरीन ढंग से, एक शुरुआती से धीरे धीरे करके अपने लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। और आपका जो सिलेबस है वो आराम से दिसंबर से जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा और जनवरी में रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में आपका पेपर होता है। तो जनवरी में पूरा रिवीजन हो जाएगा और कोशिश मेरी है दिसंबर तक सभी सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, अगर आप सब का साथ रहा, सहयोग रहा। अगर मेरा चैनल आप वाकई में पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सेकंड की कुछ बेसिक शुरुआत से। पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप सब ये लिख लिए होंगे। तो इसको हम मिटाने जाते हैं। अब हम इंग्लिश सेकंड, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर या व्याकरण। देखिए, व्याकरण चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी का या इंग्लिश का व्याकरण पढ़ाने का। जैसे इंग्लिश फर्स्ट, ये तो एक कहानी, कोई निबंध, कुछ ये इस तरह से कहानी हो गया, कविता हो गया, ये इंग्लिश फर्स्ट में। अभी सप्लीमेंट्री प्रोज पोएट्री आप पढ़ते हैं, वो एक अलग बात होती है।
लेकिन चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो चाहे हिंदी का ग्रामर हो, तो ग्रामर का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ग्रामर से हम किसी भी भाषा का किसी भी शब्द का व्याकरण हो सकता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो सकता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम उस भाषा को लिखने बोलने में हमको अच्छी तरह से लिखने की विधि पता हो जाए, बोलने की भी पता हो जाए, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो कोई अशुद्धियाँ बोलने और लिखने में ना हो, इसीलिए व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इसमें आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। एंड इन विच देयर आर 5 vowels and 21 consonant, CONSO consonant। vowel तो हम स्वर कहते हैं और consonant तो हम व्यंजन कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। क्या क्या? ए, ई, आई, ओ, ये, और बाकी जो 21 होते हैं ये व्यंजन होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखवा नहीं रहे। 2 मिनट 1 मिनट टाइम है, आप इसको फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। हमने बताया ग्रामर क्यों पढ़ा। ग्रामर का मतलब होता है किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना, और कहाँ कामा का प्रयोग करना है, कहाँ कुशलवार का प्रयोग करना है, वो हम व्याकरण से सीखते हैं, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। उसके कुछ नियम होते हैं। हमें पहला शुरू चैप्टर किया है पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश एंड इन इंग्लिश देयर आर, यहाँ पर 26 वर्णमाला 26 अक्षर होते हैं हमारी इंग्लिश में, जिसमें से 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल में ए, ई, आई, ओ 5 और जो शेष बचे हैं 21 है। हम आगे अभी मिटाते हैं। अब शब्द क्या होता है? अभी तक आपने अल्फाबेट पढ़ा। अल्फाबेट मतलब ए टू जेड, मतलब ए से लेके जेड तक तो जो होते हैं उसको अल्फाबेट देते हैं। तो अगर शब्द को हम बोलेंगे, शब्द है आ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज called word शब्द। मतलब अल्फाबेट के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे मंजीत, मेरा नाम मंजीत है, देखो तो MANJT, यम अलग, जैसे एम अलग था, ए अलग था, ये यहाँ कहीं था, जे यहाँ कहीं था, ई यहाँ कहीं था, कहीं था। ये सब क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो इनको अगर हम एक कलेक्ट कर लें एक करेक्ट फॉर्म में तो शब्द बन जाते हैं। तो अगर इसको मिलाएं तो क्या हो जाएगा? MANJE। तो अल्फ़ाबेटों को समूह को हम शब्द बोलेंगे।
ठीक है। इसी तरह से होता है वाक्य, इसी तरह से होता है वाक्य, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अब शब्दों का वह समूह, अब इसका हिंदी में डिफिनेशन सुन लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे शब्द कहते हैं। सब, अब इसमें वर्ड शब्द कैसे बना? अल्फाबेट से बना। अब सेंटेंस जो वाक्य है, शब्दों का ऐसा समूह, मतलब शब्दों का समूह हो लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड मीनिंग निकलता हो तभी वो वाक्य कहलाता है। जैसे, तो इसको इंग्लिश में डिफिनेशन दिखाते हैं सेंटेंस का। आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense or something. A group of words, a group of words that makes a complete sentence is called a sentence. शब्दों का वह समूह जिससे हमें शब्दों का वह समूह जिससे हमें कोई पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अभी हम इसको आप लिख सकते हैं। अभी मैं इसके एग्जाम्पल ऊपर देता हूँ। अभी इसके एग्जाम्पल ऊपर देता हूँ। ये आपकी प्लेलिस्ट में रहेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी प्लेलिस्ट में ये रहेगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो एग्जाम्पल हम देते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस, जैसे हमने राम इज writing a letter. Ram is writing a letter. Second, I am going to market. तीसरा, what are you doing? What are you doing? ये आपकी सेंटेंस की डिफिनेशन और एग्जाम्पल हो गए हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। जाहिर है आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा चीज़ें जो आपको पता है, ये सब भी पता ही होगा, लेकिन एक प्रोसेस है शुरुआत करने का। अब मैं एक बेसिक चीज़ बताऊंगा, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ। हो सकता है सिलेबस में नहीं हो, लेकिन फिर भी जानकारी जरूरी है। यूज ऑफ ए और ए, बस आप जानते हैं। मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा बस। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल जैसे दिस इज आ, कहाँ पर एक अपने हुआ एन, दिस इज एन एलिफेंट। यहाँ ए और एन, ए और एन का मतलब एक ही है। ए का मतलब भी है, एन का मतलब भी है। तो कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर आई लगता है? अंग्रेजी के हिसाब से अगर दो अल्फ़ाबेट, जैसे अगर यहाँ एन ना लगाते, यहाँ पर अगर एन ना लगाते तो ए भी वॉवेल था और ई भी वॉवेल था। अगर दो वॉवेल लगातार आ रहे हैं तो इसके बीच में एन लगा देते हैं। यहाँ पर क्या था, एक वॉवेल था सी, लेकिन वॉवेल नहीं था, इसलिए यहाँ पर केवल ए लगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।